तो बच्चों, हम लोग हाई स्कूल में हिंदी पोर्शन में काव्य संकलन में सूरदास जी को पढ़ रहे हैं और आपने शुरुआत के 5 पद पढ़ लिए हैं, मतलब आपने 2 वीडियो देखे होंगे। तो आज हम तीसरा वीडियो लेकर आए हैं, इसमें का जो बचा हुआ भाग है उसको देखेंगे। और दूसरे वीडियो में जो हमने लास्ट वाला पद पढ़ाया था उसमें की एक पंक्ति गलती से छूट गई थी, तो उसका मैं आपको अर्थ बता दे रहा हूँ आज। वो पंक्ति थी कि सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई। मतलब ये वाला जो आपका पूरा पद था कि मैया हो न चरही हो गाई, तो इस वाले पद का मतलब जो आपका 5वां पद है, ठीक, उसमें का जो अंतिम पंक्ति थी सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई, तो इसको गलती से छूट गया था, तो इसका मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ से आप रिलेट करके लिख लीजिएगा कि जब वहाँ पर यशोदा मैया ग्वालों को और ग्वाल बालों को क्रोधित होकर गाली देती हैं, ठीक, फिर उसके बाद बोलती हैं कि मैं पठवते अपने लड़का को आवे मन बहराई, ठीक, कि यशोदा मैया कहती हैं कि मैं अपने बालक को भेजती हूँ कि उसका थोड़ा सा मन बहल जाएगा, वो मन बहलाकर आ जाए, ठीक। तो क्या करते हैं, सूर श्याम मेरो अति बालक बालक मारत ताहि रिंगाई। तो सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास जी के शब्दों में यशोदा मैया कहती हैं कि मेरे उस छोटे से बालक को क्या करते हैं, मारत ताहि रिंगाई, मतलब उसको दौड़ा दौड़ा के थका डालते हैं। रिंगाई मतलब रिंगाना मतलब क्या है, दौड़ाना, ठीक, खूब दौड़ा दौड़ा कर उसको क्या करते हैं, थका डालते हैं। क्योंकि क्या है, वो तो अभी छोटा सा बालक है जो कि अभी धीरे धीरे चलता है, तो उसको क्या करते हैं, ये सभी दौड़ा दौड़ा के थका देते हैं, ठीक। तो ये इसका अर्थ यहाँ पर एक पंक्ति का हो जाएगा। तो आज हम 6ठा पद देखते हैं, ठीक, 6ठा पद देखेंगे। ये अब आपका जो है सभी तो सूर सागर से ही लिया गया है, सूरदास जी के पद। और आपको पता होगा कि सूर सागर में ही एक पोर्शन है, वहां पर भ्रमर गीत, क्या है, भ्रमर गीत। और भ्रमर गीत में क्या है, भ्रमर मतलब यहाँ पर आया है ऊधो के लिए आया है। किसके लिए भ्रमर आया है, ऊधो के लिए आया है। तो ऊधो क्या थे, ब्रह्म ज्ञानी थे। ऊधो क्या थे, ब्रह्म ज्ञानी थे और निर्गुण और निराकार ईश्वर की उपासना करते थे, ठीक, मतलब योग के क्या थे, बहुत बड़े विद्वान, बहुत ही बड़े ज्ञाता थे। तो एक बार उनको अपने ज्ञान पर, अपने ब्रह्म ज्ञान पर क्या हो गया था, किसी बात को लेकर अहंकार हो गया, ठीक, कि मुझसे बड़ा ब्रह्म ज्ञानी कोई नहीं है। तो इसी ब्रह्म ज्ञान का जो इन्हें अहंकार था, उसी अहंकार को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने क्या किया था, ऊधव को गोपियों के पास संदेशा लेकर भेजे थे। बात समझ में आ रही है। तो वहां पर क्या किया गया है, तो जब उद्धव संदेशा लेकर आते हैं, वहां पर जितना चर्चा है, वहां पर जितनी की जितनी चर्चा है वो क्या है, उसको भ्रमर गीत नाम दिया जाता है। सूरदास ने उसे भ्रमर गीत कहा है, मतलब भ्रमर उद्धव के लिए आया है, ठीक। तो लेकिन अभी ये जो पद हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें अभी गोपियां और श्री कृष्ण की ही चर्चा की गई है। इसके नीचे से जो पद हैं वो भ्रमर गीत से है। कुल मिलाकर सूर सागर से ही क्या है, भ्रमर गीत पोर्शन से लिया गया है। तो आप देखते हैं इसका पहला। और बच्चे अपने पास जो खासकर जो हाई स्कूल के बच्चे हैं वो अपने पास बुक की व्यवस्था जरूर से जरूर कर लें, क्योंकि इसके बाद से और बड़े बड़े पद आने लगेंगे तो बोर्ड में लिखना क्या होगा, संभव नहीं हो पाएगा। और जिन बच्चों को दुकान से बुक नहीं मिल पा रही है तो वो क्या करेंगे, PDF में भी आपको गूगल से या किसी भी ऐप से आपको वहां से बुक मिल जाएगी, ठीक। तो वहां से आप उसको बुक डाउनलोड करके और वहां से भी आप अपना काम चला सकते हैं, ठीक। जब तक अभी लॉकडाउन है तब तक किसी न किसी तरीके से हमें क्या करना है, अपना काम चलाना है और अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, ठीक। क्योंकि इस लॉकडाउन में जो भी इस समय का सदुपयोग करेगा वही
आगे जाने वाला है, ठीक। और जो ये केवल छुट्टी मानकर बैठा है तो वो कभी आगे नहीं जा पाएगा। तो इसलिए लॉकडाउन का पूरा आप लोग लाभ उठाते रहें, ठीक। तो देखते हैं, सखीर मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीत शबन की तोरी, छिन एक घर भीतर निसिबासर धरत न कबहू छोरी, कबहू कर कबहू अधरनी कट कबहू खोश तिजोरी, ना जानो कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु को मन सजनी बंध्यो राग की डोरी, ठीक। अब देखिए यहाँ पर सूरदास जी प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी ये बता रहे हैं कि जो वहां पर गोपियां हैं, ठीक, गोपियां क्या कर रही हैं, गोपियां मुरली से, जो श्री कृष्ण की बांसुरी है, मुरली है, बंसी है, ठीक, उससे अपना सौतिया डाह जताते हुए उसे चुराने की योजना बना रही है। किसे चुराने की? बांसुरी को, उस बंसी को चुराने की योजना बना रही है। सौतिया डाह कहने का मतलब क्या है? सौत, जिसको आप लोग बोलते हैं, जैसे कोई एक व्यक्ति हो और उसकी दो पत्नी हो, ठीक, या दो स्त्रियां हो, तो वहां पर क्या होता है, तो वो एक दूसरे की सौत होती है और कभी उन दोनों में बनती नहीं है, ठीक। तो वैसे ही गोपियां क्या हैं, उस बांसुरी के, चूंकि सभी श्री कृष्ण से लगाव करती थी, तो वो बांसुरी को अपना सौत समझती थी, ठीक। और किस लिए समझती थी उसको हम पद में देखेंगे। तो इसका जो प्रसंग बनेगा यहाँ पर, प्रसंग वो ये होगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी यह बता रहे हैं कि गोपियां मुरली के प्रति अपना सौतिया डाह जताते हुए, ठीक, सौतिया डाह जताते हुए, सौतिया डाह प्रकट करते हुए मुरली चुराने की योजना बना रही हैं, और वो योजना बना रही हैं और उसी के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है, ठीक। तो योजना बनाते हुए सखी कहती क्या है कि सखीर मुरली लीजे चोरी, क्या है? सखीर मुरली लीजे चोरी। तो एक सखी कह रही है कि हे सखी, आओ हम लोग मिलकर उस बांसुरी को ही, उस मुरली को ही चुरा लेते हैं, ठीक। सखीर मुरली लीजे चोरी, कह रहे हैं कि आओ हम लोग उस मुरली को ही चुरा लेते हैं। किस मुरली को? जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीत शबन की तोरी, कह रहे हैं कि जिस बांसुरी ने, ठीक, या जिस मुरली ने क्या किया है, गोपाल, गोपाल मतलब गोपाल मतलब श्री कृष्ण, ठीक, कह रहे हैं कि मतलब जो कृष्ण को अपने वश में कर लिया है और प्रीत शबन की तोरी, और हम सबके प्रेम संबंधों को तोड़वा दिया है, ठीक। कह रहे हैं कि जिस बांसुरी ने, जिस मुरली ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है और प्रीत शबन की तोरी, और हम सबके प्रेम संबंधों को तोड़वा दिया है, कह रहे हैं कि हे सखी, आओ उस मुरली को ही हम लोग चुरा लेते हैं, ठीक। फिर आगे, छिन एक घर भीतर निसिबासर धरत न कबहू छोरी। अब देखिए, कह रहे, गोपियां कह रही हैं, या एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि कृष्ण क्या करते हैं, श्री कृष्ण बांसुरी से इतना प्रेम करते हैं, ठीक, कि बांसुरी के प्रेम में इतने आसक्त हैं, इतने लीन हैं कि छिन एक मतलब एक क्षण के लिए भी घर, मतलब ना तो वो घर में उसे छोड़ते हैं और ना तो भीतर, और ना ही बाहर, ना तो घर में और ना घर के अंदर ही, ठीक, और ना, कुल मिलाकर कहने का मतलब यहाँ पर है सूरदास जी का कि ना तो घर में और ना घर के बाहर, निसिबासर, ना तो रात में और ना ही दिन में वे क्या करते हैं, इसे छोड़ते, एक क्षण के लिए भी इसे छोड़ते नहीं है। धरत न कबहू छोरी, मतलब कह रहे हैं कि इसको कभी भी अपने से अलग नहीं रखते हैं। यानी छिन एक घर भीतर निसिबासर धरत न कबहू छोरी। गोपियां कह रही हैं कि श्री कृष्ण को बांसुरी से क्या है, बांसुरी से इतना लगाव हो गया है, या उसमें बांसुरी के प्रति इतना आसक्त हो गए हैं कि उसे वह ना तो घर में, ना तो घर के बाहर, ना तो दिन में, ना ही रात में उसे एक क्षण के लिए भी अपने से अलग नहीं रखते हैं, मतलब उसे छोड़ते नहीं हैं। फिर कबहू कर कबहू अधरन कट कबहू खोस तिजोरी। अब गोपियां कह रही हैं कि कबहू, कह रहे कि वे कभी क्या करते हैं, कर मतलब हाथ, कह रहे कि वे कभी हाथ में लिए रहते हैं। कबहू अधरन, अधर मतलब क्या होता है, होठ, तो कह रहे कभी उसको होठों पर लगाए रहते हैं।
अकट कबहू खोसत जोरी, और क्या करते हैं, और कभी उसको अपने कमर में, कट मतलब कमर, ठीक, और कभी उसको अपने कमर में खोसे रहते हैं। गोपियां कह रही हैं कि वे कभी बांसुरी को हाथ में लिए रहते हैं, कभी होठों पर लगाए रहते हैं, और कभी कमर में खोसे रहते हैं। तो कह रहे हैं कि हे सखी आओ उस बांसुरी को ही हम चुरा लेते हैं, क्योंकि इसने क्या किया है, श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। अब देखिए कैसे कह रहे हैं कि न जानो कुछ मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। गोपियां कह रही हैं कि पता नहीं इस बंसी ने क्या किया है, ऐसा कौन सा मेल मोहिनी, मतलब पता नहीं ऐसा कौन सा मोहिनी मंत्र कर दिया है, ठीक, पता नहीं। गोपियां कह रही कि ना जानो कछु, कह रहे कि पता नहीं इस बंसी ने ऐसा कौन सा मोहिनी मंत्र फेंक दिया है, ऐसा कौन सा मोहिनी मंत्र कर दिया है कि राखे अंग अंग भोरी, कि क्या है कि श्री कृष्ण का अंग अंग उससे आकर्षित हो गया, या श्री कृष्ण का प्रत्येक अंग उससे आकर्षित हो गया है, मतलब श्री कृष्ण हर तरीके से बांसुरी के ही बस में हो गए हैं, ठीक। फिर आगे, सूरदास प्रभु को मन सजनी बंधो राग की डोरी। तो सूरदास जी कहते हैं, या सूरदास जी के शब्दों में गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण का मन क्या है, उसके प्रेम की डोर में बंध गया है, ठीक। सूरदास जी के शब्दों में गोपियां कह रहे हैं कि सजनी मतलब हे सखी, कह रहे हैं कि हे सखी क्या है, बांधे राग की डोरी, राग मतलब प्रेम, ठीक, कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का मन उसके प्रेम की डोर में बंध गया है, कह रहे हैं कि हे सखी इसलिए आओ उस बांसुरी को ही चुरा लेते हैं, ठीक। तो कारण क्या था वहां पर कि श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाने लगते थे तो किसी की तरफ ध्यान नहीं देते थे, तो इसीलिए गोपियों को लग रहा था कि श्री कृष्ण हमको क्या कर रहे हैं, भुला रहे हैं, हमें नजरअंदाज कर रहे हैं, इसीलिए गोपियां इस तरीके की योजना बना रही थी, ठीक। तो यहाँ पर भी क्या है, आपका अनुप्रास अलंकार है और श्रृंगार रस है, ठीक, अनुप्रास अलंकार है, श्रृंगार रस है, और ब्रज भाषा तो है ही, गेय पद में ये भी होगा। चलिए आगे, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई, प्रात समय माता जसुमती और नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दही सजायो अतिहित सात खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन सौ हित हित जदुतात। अब देखिए यहाँ पर श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं, ठीक, श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है, ठीक, कह रहे हैं कि जब से मैं मथुरा आया हूं तब से मुझे क्या है, बहुत ब्रज की बहुत याद आ रही है। तो इसी के बारे में श्री कृष्ण उद्धव से चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये प्रसंग आपका बनेगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में, ये आपकी जो पंक्तियां हैं इसमें मतलब प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी बता रहे हैं कि श्री कृष्ण को ब्रज की बहुत याद आ रही है, तो इसी के बारे में उद्धव से चर्चा कर रहे हैं, ठीक। अब आगे देखिए, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे उद्धव मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है और उसे भुलाने से भी मैं नहीं भूल पा रहा हूँ, ठीक, या उसे भुलाने से भी मैं नहीं उसे भुला पाता। वृंदावन गोकुल वन उपवन, गोपियां श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वृंदावन, कह रहे हैं कि वो वृंदावन और गोकुल के जो वन उपवन, ठीक, मतलब जो वन और वाटिकाएं हैं, और सघन कुंज की छाई और घने कुंजों की जो छाया में मैं सुख प्राप्त करता था, वो आज सुख मुझे क्या कर रहे हैं, सता रहे हैं, मतलब वो सब मुझे बहुत याद आ रहा है। कह रहे हैं कि वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई, श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव वो वृंदावन और वो गोकुल के जो वन और उपवन मतलब वन और वाटिकाएं हैं और जो घने कुंजों की छाया में मैं सुख प्राप्त करता था, वो सब मुझे बहुत याद आ रहे हैं। और क्या था, प्रात समय माता जसमती और नंद देख सुख पावत, और श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रातः काल जब मैं सोकर उठता था तो माता जसमती मतलब माता यशोदा, अरु नंद, अरु मतलब और, नंद मतलब नंद बाबा,
कह रहे हैं कि प्रातः काल जब मैं सोकर उठता था तो प्रातः काल में ही माता जसोदा और नंद बाबा क्या होता था, देख सुख पावत, मतलब नंद बाबा के दर्शन करके मैं अत्यंत ही क्या होता था, आनंद प्राप्त करता था, मुझे बहुत प्रसन्नता होती थी। ठीक, कह रहे हैं कि प्रातः समय माता जसमती और नंद देख सुख पावत। ठीक, यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब मैं प्रातः काल सुबह सोकर उठता था तो सामने जसोदा मैया और नंद बाबा को देखकर उनके दर्शन करके मुझे बहुत आनंद प्राप्त होता था। तो ये सब मुझे क्या है, बहुत याद आ रहा है। ठीक, अब आगे, माखन रोटी दही सजायो अतिहित साथ खवावत। और प्रातः काल ही जब मैं सोकर उठता था तो यशोदा मैया क्या करती थी, माता यशोदा रोटी और दही सजाकर क्या करती थी, अतिहित साथ खवावत, मुझे बहुत प्रेम से क्या करती थी, खिलाती थी। ठीक, कह रहे कि माखन रोटी दही सजायो अतिहित साथ खवावत। यहाँ पर श्री कृष्ण उद्धव से चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि हे उद्धव, जब मैं सुबह सोकर उठता था तो माता यशोदा रोटी और दही सजाकर बहुत प्रेम से मुझे खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संखेलत सब दिन हसत सिरात। ठीक, गोपी ग्वाल बाल संखेलत सब दिन हसत सिरात। अब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सब दिन मतलब पूरा दिन क्या होता था, सिरात मतलब व्यतीत करता था। तो कह रहे हैं कि गोपी ग्वाल बाल संखेलत, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं प्रतिदिन गोपियों और ग्वालों के बच्चों के साथ, ग्वाल बाल मतलब ग्वालों के बच्चों के साथ खेलते हुए सब दिन हसत सिरात, सारा दिन खुशी खुशी व्यतीत करता था। ठीक, कह रहे हैं गोपी ग्वाल बाल संखेलत सब दिन हसत सिरात। गोपियां कह रहे, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं प्रतिदिन गोपियों और ग्वालों के बच्चों के साथ खेलते हुए सारा दिन खुशी खुशी व्यतीत करता था। तो सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जत्तात। ठीक, सूरदास जी कह रहे हैं कि धन धन ब्रजवासी, कह रहे हैं कि ऐसे ब्रज के लोग क्या हैं, धन्य हैं, ऐसे ब्रजवासी धन्य हैं। ठीक, जिनसो हित जदतात, मतलब जिनके बारे में, जदतात मतलब भगवान ईश्वर, कह रहे हैं कि जिनकी चिंता या जिनका ध्यान खुद भगवान कर रखते हैं, जिनकी देखभाल, हित मतलब जिनका हित खुद ईश्वर करते हैं, तो ऐसे ब्रज के लोग क्या हैं, ब्रजवासी धन्य हैं। ठीक, तो यहां पर भी आपका काव्य सौंदर्य सेम टू सेम ऊपर वाले की जैसा होगा। ठीक, तो अब आते हैं अगले पद पर, जो आपका तीसरा पद है। तीसरा वैसे है आज का, और आपकी बुक के हिसाब से 8वां पद है। ठीक, और ये आपका इम्पोर्टेंट पद कह सकते हैं। ठीक, एग्जाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट पद आपका कहा जा सकता है। तो यहाँ पर तो पहली बात तो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, लेकिन एक चीज और ध्यान देना है आपको, ये पूरा का पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये पूरा का पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है और हर तरीके से इंपॉर्टेंट है, व्याख्या की दृष्टि से भी, जीवन परिचय की दृष्टि से भी। ठीक, हर तरीके से ये आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं अगला, ये बोर्ड में जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, ये बोर्ड में 8वां लिखा गया है, तो वहां पर आप लोग ध्यान देंगे। ऊधो मन ना भय 10-20, ऊधो मन ना भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग हो, को राधे ईस सखी, ऊधो मन ना भय 10-20, इंद्री शिथिल भई के सब बिन, इंद्री शिथिल भई के सब बिन, ज्यों देहि बिन शीस सखी, ऊधो मन ना भये 10-20, आशा लागी रहती तन श्वासा, आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस सखी, ऊधो मन ना भये 10-20, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस सखी, ऊधो मन ना भये 10-20,
सूर हमारे नंद नंदन बिनु, सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश सखी, उदो मन ना भये 10-20। अब देखिए यहां पर क्या है कि श्री कृष्ण ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने यह बताया है कि श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास संदेशा लेकर भेजते हैं। तो उद्धव आकर क्या करते हैं, गोपियों को योग का संदेश देते हैं, मतलब निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने का संदेश देते हैं। ठीक, तो और गोपियां योग की शिक्षा ग्रहण करने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर रही हैं। ठीक, प्रसंग कैसे होगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने यह बताया है कि उद्धव गोपियों को योग का संदेश देने के लिए गोकुल आए हैं, और गोपियां निर्गुण ब्रह्म की उपासना या योग की शिक्षा ग्रहण करने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर रही हैं। ठीक, यहां पर ये आपका प्रसंग होगा। अब देखिए क्या है, उद्धव मन न भये 10-20। अब ऐसी बात क्यों की गई, क्योंकि उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने की योग की शिक्षा दे रहे थे। तो यहाँ पर गोपियां कह रहे हैं कि हे उद्धव, हमारे कोई 10-20 मन नहीं है, हमारा मन मतलब हृदय, दिल। ठीक, गोपियां कह रही हैं कि हमारा कोई 10-20 क्या है, हृदय नहीं है। अगर आज के कवियों को, आज के गीतकारों को अगर इस पद को व्याख्यायित करने के लिए किया जाए तो वो ऐसे ही, मतलब हृदय मन शब्द का वो प्रयोग ही नहीं करते, वो हमेशा क्या करते हैं, दिल शब्द का प्रयोग करते हैं। और कवियों को देखिए, बातें वही कर रहे हैं, चीजें वही कह रहे हैं। ठीक, जिस प्रकार से आजकल क्या होता है कि दर्द भरे, जिसको आप लोग गीत संगीत कहते हैं, सेम चीज वही है, सब कुछ है, लेकिन अपने अपने तरीके से व्यक्त करने का तरीका अलग है। तो वहां यहाँ पर यही कह रहे हैं गोपियां कि हे उद्धव, हमारे कोई 10-20 मन तो है नहीं। ठीक, उद्धव मन न भये 10-20। गोपियां कह रहे हैं कि हे उद्धव, हमारे कोई 10-20 हृदय नहीं है, 10-20 मन नहीं है। एक हुतो सु गयो श्याम संग। ठीक, गोपियां कह रहे हैं कि हमारे क्या है, हमारा एक हृदय था, हमारा एक ही मन था, और वो भी कहाँ चला गया, गयो श्याम संग, और वो भी क्या है, श्री कृष्ण के उस श्याम के संग चला गया है। ठीक, जैसे आज के प्रति, आज के समय में भी जो आपके नायक और नायिकाएं हैं, उनके साथ भी क्या होता है, यही होता है, एक बार जिससे लगाव हो जाता है फिर जल्दी से दोबारा उसके मन में कोई स्थान नहीं प्राप्त कर पाता है। तो सेम टू सेम चीजें यहाँ पर भी सूरदास जी वही व्यक्त कर रहे हैं कि एक हुतो सु गयो श्याम संग। गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे एक मन था, एक हृदय था जो मेरे पास था, और वो भी क्या हो गया, श्री कृष्ण के साथ, उस कृष्ण के साथ कहाँ चला गया, मथुरा चला गया है। और राधे इस, तो कह रहे हैं कि हे उद्धव, तो हम किस हृदय से हम तुम्हारे उस निर्गुण ब्रह्म को की पूजा करें या उसकी आराधना कैसे करें। ठीक, यही कह रहे हैं कि एक हुतो सु गयो श्याम संग और राधेश। गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे पास तो एक ही मन था, एक ही हृदय था, और वो भी क्या हो गया, वो भी श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है। तो को और राधे ईश, तो हम किस हृदय से तुम्हारे उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर सकते हैं, या तुम्हारे उस निर्गुण ब्रह्म को कैसे अपने मन में या हृदय में स्थान दे सकते हैं। ठीक, आगे, इंद्री शिथिल भई केशव बिन ज्यों देही बिनु शीश। कह रहे हैं कि इंद्री शिथिल भई केशव बिन। गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, इंद्री शिथिल भई केशव बिन, कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के बिना हमारी सभी इंद्रियां क्या हो गई हैं, शिथिल पड़ गई हैं, मतलब हमारी इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं। ठीक, अब इंद्रियां काम ना करने का मतलब बिल्कुल पागलों जैसी स्थिति, जैसे आजकल आप लोग मूवी में देखते हैं, थोड़ा सा क्या हुआ, वियोग का भाव आया, तो आप लोग देखते होंगे किस तरीके से नायिका या नायक
के आंखों से गंगा जमुना बहना शुरू हो जाती हैं। ठीक, तो सेम टू सेम यहाँ पर वही है कि गोपियां कह रहे हैं कि इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के बिना तो हमारी सभी इंद्रियां ही क्या हो गई हैं, शिथिल पड़ गई हैं, मतलब हमारी इंद्रियां भी कार्य नहीं कर रही हैं। और ज्यों देहि बिनु शीश, और हमारा जो शरीर है वो इस तरीके से है कि जैसे शरीर तो हमारा है लेकिन उसमें सिर नहीं है। ठीक, मतलब बिना सिर का हमारा शरीर है। कहने का मतलब है कि हम आपको तो जीवित दिख रहे हैं, शरीर तो हमारा है, लेकिन सब कुछ हमारा कहाँ है, श्याम के साथ चला गया है, उस श्री कृष्ण, उस कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है। तो हम तुम्हारे उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना कैसे करें। ठीक, फिर आगे, आशा लागी रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरिस, गोपियां कह रही हैं कि आशा लागी रहत तन श्वासा, कह रहे कि श्री कृष्ण की आने की आशा, आशा लागी मतलब उनके आने की आशा में ही रहत तन श्वासा, इस हमारे शरीर में क्या है, सांसें चल रही हैं, कि हमें उम्मीद है, हमें आशा है कि वो आज नहीं तो कल लौट कर आएंगे। तो वही कह रहे हैं कि आशा लागी रहत तन श्वासा, कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के आने की आशा में ही शरीर में क्या है, हमारे इस शरीर में सांस चल रही है, सांसें अटकी हुई हैं। और जीवन ही कोटि बरिस, और गोपियां कह रहे हैं कि इसी हालत में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकेंगे, इसी हालत में हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रहेंगे। किसमें, कि जिस स्थिति में है, मतलब इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं और कुल मिलाकर आधा मरणासन स्थिति में गोपियों की स्थिति है। तो वही गोपियां कह रही हैं कि जो हमारे शरीर में सांसें चल रही हैं वो केवल श्री कृष्ण, उस कृष्ण को देखने के लिए ही चल रही हैं, और इसी तरीके से हम करोड़ों वर्ष तक जीते रहेंगे। ठीक, फिर आगे, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के इस, गोपियां कह रही हैं तुम तो क्या हो, श्री कृष्ण के घनिष्ठ मित्र हो। ठीक, तुम्हारी तो मुलाकात हो जाती है, तुम तो उनसे मिल लेते हो, लेकिन हमारा क्या है। ठीक, वो तो जब से गए हैं मथुरा, उनसे तो उनको देखने के लिए तो हमारी आंखें भी तरस गई हैं। तो वही कह रही हैं, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, गोपियां कह रही हैं तुम तो कृष्ण के घनिष्ठ मित्र हो और सकल जोग के ईश, और सारे योग के क्या हो, अधिष्ठाता हो। अधिष्ठाता मतलब क्या हो, संपूर्ण योग के आप ही क्या है, भगवान है, ईश्वर है, मालिक हैं। ठीक, और श्री कृष्ण के क्या हो, परम घनिष्ठ मित्र भी हो, तो आपको काहे का दुख होगा, आपको काहे का कष्ट होगा। ठीक, तो वही गोपियां कह रही हैं कि सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश, सूरदास जी के शब्दों में गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव इतना जान लो। ठीक, गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव इतना जान लो कि नंद नंदन बिनु, कि श्री कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश, हमारा कोई और दूसरा ईश्वर नहीं है। ठीक, श्री कृष्ण के बिना हमारा और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, इस बात को आप अच्छी तरीके से जान लीजिए। ठीक, तो आपको इतना समझ में आया। और ये पद उद्धव मन न भय 10-20, इसको आप इंपॉर्टेंट में रखेंगे। और जो हमने आपको पहला पद पढ़ाया था, पहला दूसरा, और ये आपका जो 10वां नंबर है, ये तो और ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निर्गुण कौन देश के वासी। ठीक, तो ये जो है, ये तो हम लोगों को पीजी की क्लास में, पीजी के एग्जाम में ही आया था, ये निर्गुण कौन देश के वासी, केवल व्याख्या ही करने के लिए। ठीक, तो आप समझ सकते हैं कि जब एमए लेवल तक ये चल रहा है तो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो आप इस पूरे चैप्टर को ही इंपॉर्टेंट मानकर चलेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग व्याख्या कंप्लीट करते होंगे। तो जिन भी बच्चों की व्याख्या डेली की डेली कंप्लीट हो रही है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर हमारा कंप्लीट हो गया है। क्योंकि अगर आप लोग डेली का डेली साथ में लगे रहते हैं तो होता क्या है कि जैसे आपकी कोई समस्या होती है तो हम अगले वीडियो में उसको सॉल्व कर सकें, लेकिन अगर आप लोग 3, 4, 5 वीडियो अगर पीछे चले जा रहे हैं तो क्या होगा, अगर आपकी समस्या आएगी तो 5 वीडियो के बाद उस समस्या को बता पाना क्या होगा, संभव नहीं होगा। नहीं तो फिर उसमें पता ही नहीं चलेगा कि चर्चा किस पर हो रही थी और आज सर पता नहीं कहाँ से क्या बता रहे हैं। ठीक, तो इसलिए जो भी चीजें रहें आप उसको डेली का डेली आप कंटिन्यू साथ में लगे रहें। ठीक, तब तो आपकी समस्या का समाधान यहाँ पर दूसरे वीडियो में मिल जाएगा। तो अगले बच्चे को भी समझ में आएगा, आपको भी समझ में आएगा कि अच्छा है कल सर ये बताए थे, किसी बच्चे को समस्या थी। ठीक, तो इस चीज को आप लोग ध्यान दिया करें। अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे क्लास जो मैंने 9th का ही वीडियो डाला है उसी में अभी लगे हुए हैं। ठीक, तो आप लोग
तेजी से उसको कंप्लीट करके यहाँ पर साथ में आप इसके भी आ जाइए। ठीक, क्योंकि आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब यहाँ से शुरू होता है। तो आज इतना ही, 3 पद, और कल आपका ये सूरदास के पद समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला चैप्टर हम लोग तुलसीदास जी को पढ़ेंगे। ठीक।